हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग समाकलन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। अभी तक हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल कर लिया है, तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इंटीग्रेशन की एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम लोग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 100 से ज़्यादा प्रश्नों को आपको हल करना है, जिसमें से हम लोगों ने 30 प्रश्नों को पहले ही कर लिया है। उससे आगे के प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर किनारे में आपको जो आई बटन दिख रहा है वहां पे क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स का। ठीक है, 30 प्रश्नों को हम लोगों ने पहले ही हल कर लिया था, तो 31वां प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का। तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कि इसको कैसे करेंगे। हम लोग बोल देंगे कि भाई रूट एक्स बराबर क्या है, रूट एक्स बराबर टी है। हमने रूट एक्स को टी मान लिया। जब हमने रूट एक्स को टी माना तो दोनों तरफ जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। अब डिफ्रेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अवकलन आता है तो समाकलन आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, इस 2 को मैं इधर से शिफ्ट करता हूँ उधर, तो यहाँ पर पहुँच गया। आपको साफ साफ दिख रहा होगा डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी है, 2dt। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन रूट एक्स को आपने टी माना है तो ये हो गया टी, और डी एक्स अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2dt। तो 2 को आगे कर दीजिए, ये हो गया dt। ठीक है, अब साइन टी का इंटीग्रेशन आपको पता है माइनस कास टी होता है, तो ये हो जाएगा -2 कास टी प्लस सी। टी की वैल्यू वापस पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा cos रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आसान है, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब एक्स डी एक्स का। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो साइन 3x का फार्मूला यूज करें और वहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लें, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करें। या फिर आप यहाँ पर एक जुगाड़ बैठा सकते हैं। जुगाड़ क्या होगा, आप इसको लिख दीजिए साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, साइन एक्स को ऐसे ही रहने दीजिए, इसको डिस्टर्ब मत कीजिए। साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप एक काम कीजिए, अब आप कास एक्स को आप टी मान लीजिए। जब आप कास एक्स को टी मानेंगे, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आ जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, डी टी। यहाँ से माइनस हटा दीजिए, इधर माइनस लगा दीजिए, तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आपको मिल गई माइनस डी टी, और कास की वैल्यू टी है, तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया 1 माइनस कास की वैल्यू टी है तो ये हो गया टी स्क्वायर, और डी एक्स देखो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी है तो माइनस आगे लग गया, ये हो गया डी टी। आप एक काम करें, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये टी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस कर देगा, और ये 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया आपका डी टी। सिंपल आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा कितना, t³ / 3, और 1 का आ जाएगा केवल t एंड प्लस सी। फाइनली आपको कुछ नहीं करना है, टी की जगह पर कास एक्स पुट कर देना है, तो कर दीजिए। यहाँ से आपका फाइनल आंसर आएगा cos³ x/3 माइनस कास एक्स प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नंबर 33 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है cos इनवर्स x का। cos इनवर्स x का आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ही तरीका है, क्या, आप बाई पार्ट यूज करें, यानी खंडशः समाकलन का फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो फार्मूला लगाने से पहले हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। जब आप यहाँ पर 1 लिखेंगे तो इस 1 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं x⁻0। भाई
किसी भी नंबर किसी भी अक्षर के पावर में अगर 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में ये हो जाएगा cos इनवर्स x dx हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाई पार्ट लगाना है, तो आप क्या करेंगे, आप फार्मूला यूज करेंगे कौन सा, इलेट का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर देखते हैं आई का मतलब होता है इन्वर्स। अगर क्वेश्चन में इन्वर्स वाला कोई फंक्शन दिया गया है, कोई पार्ट दिया गया है, तो उसको आप फर्स्ट पार्ट मानेंगे, बाकी जो भी बचता है उसको सेकंड मानेंगे। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन्वर्स यहाँ पर दिया गया है, तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें, अब आप बाई पार्ट लगा दें फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है, पहले को जैसा है वैसा ही रहने दो, पहले को जैसा था वैसा ही कर दिया। दूसरे वाले का हमको समाकलन करना है, तो x पावर 0 का समाकलन x ही होगा, x पावर 0 का समाकलन क्या होगा, x होगा, ठीक है। माइनस लगाएंगे, इसके बाद आप पहले का अवकलन कर दीजिए। तो पहले का अवकलन cos इनवर्स x का अवकलन होता है -1/√1 - x², ये होता है। और दूसरे का समाकलन, तो x पावर 0 का समाकलन करेंगे x आएगा, फिर यहाँ पर हो गया dx और एक कांस्टेंट आप लगा दीजिए c, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हो गया x cos इनवर्स x, माइनस माइनस तो प्लस हो गया और x ऊपर चला गया, तो x और रूट में 1 - x² dx एंड प्लस c। सिंपल आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, साफ साफ दिख रहा होगा। अगर मैं नीचे वाले को t मान लूँ तो ऊपर मिल जाएगा हमको, यानी आप बोल दीजिए यहाँ से लेट 1 - x² इक्वल टू कितना t। 1 का तो 0 हो जाएगा अवकलन, x² का हो जाएगा -2x dx इक्वल टू कितना dt। एक काम कीजिए, -2 को इधर से हटाइए, इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दिख गया x dx की वैल्यू कितनी है, -dt/2। आपका क्वेश्चन बन रहा है, अब ये हो जाएगा। देखो माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 1/2 को पहले लगा दो, x dx की वैल्यू dt हो गई, 2 तो बाहर निकल ही चुका है, और ये हो गया t, तो ये हो गया √t, ठीक है, n प्लस c, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो √t को ऊपर ले जाओगे, t पावर -1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। तो ये हो जाएगा x cos इनवर्स x -1/2, ये हो गया आपका t पावर -1/2 dt एंड प्लस c, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए ये आपका x cos इनवर्स x है, -1/2 है, t का इंटीग्रेशन करोगे तो -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया c, ठीक है। देखिए यहाँ से आपको मिलेगा x cos इनवर्स x -1/2, देखो -1/2 है प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा t पावर 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, एंड प्लस c। आप यहाँ से लिख देंगे x cos इनवर्स x माइनस क्या, t पावर 1/2 प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है 1 - x²। तो यहाँ से आप लिखेंगे x cos इनवर्स x माइनस रूट में 1 - x² प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है रूट, ठीक है। तो t की वैल्यू आप जब पुट करेंगे तो रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट मैं करते हुए चला गया हूँ, जबकि आप क्या करेंगे, आप यहीं पर इसको इस स्टेप को छोड़ देंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इस वाले का इंटीग्रेशन अलग से निकाल लेंगे, वापस लाके इसमें पुट करेंगे, ठीक है। जब आप बोर्ड कॉपी लिखते हैं तो आप उसको ढंग से लिखेंगे। कहने का कुल मतलब ये है कि यहाँ पर x चल रहा है, यहाँ पर t चल रहा है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। फिलहाल मैंने सॉल्व किया, मैंने इसको अलग से सॉल्व नहीं किया, मैं इसी में इसको सॉल्व करते हुए चला गया हूँ। आप क्या करेंगे, आप इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लाके वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है dx अपॉन इंटीग्रेशन करना आपको 1 + x + x², ठीक है। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम तो ये है कि नीचे देखो आप क्यूबिक इक्वेशन दिया गया है, यानी त्रिघातीय है। कहने का कुल मतलब ये है कि नीचे अगर आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल बन रहा है, त्रिघातीय बहुपद बन रहा है, तो सबसे पहले आप उसका फैक्टराइजेशन करें, उसका फैक्टर निकाल लें। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो भाई ऊपर dx है, dx को रहने दो, यहाँ 1 + x है, इसको रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इन दोनों में x² कॉमन हो जाएगा। जब आप x² को कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ x बचेगा, तो ये हो गया 1 + x,
ठीक है। यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, तो कहने का कुल मतलब ये है, ये हो गया डी एक्स अपॉन कितना 1 प्लस एक्स एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो नीचे एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा करोगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब आएगा, और वैसे भी पहले से हमको दिया गया था ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यानी त्रिघातीय बहुपद है। तो कहने का कुल मतलब यह है कि यहाँ पर नीचे तो 3 घातीय है, ऊपर एक भी घात नहीं है भाई, ऊपर एक्स है ही नहीं। तो कहने का कुल मतलब ये है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हम यहाँ पर आंशिक भिन्न वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो लगा दीजिए, पहले इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स और ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पर a अपॉन 1 प्लस एक्स लिखेंगे, फिर लगाएंगे प्लस। और यहाँ पर देखो इस वाले फैक्टर को देखो, ये द्विघातीय है, और जब भी द्विघातीय पार्शियल फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम लोग, तो उसके लिए हम लोग 2 कांस्टेंट एक साथ लगाते हैं, बी एक्स प्लस सी ऐसे ही लिखेंगे, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आपने आंशिक भिन्न से क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहाँ पर आपने सीखा था कि नीचे अगर द्विघातीय बन रहा हो तो हम लोग कांस्टेंट को ऐसे अरेंज करते हैं। और यहाँ पर 3 कांस्टेंट हमने यूज किया है, ए बी और सी। क्यों, क्योंकि एक्स का एक्स स्क्वायर में गुणा करोगे तो एक्स पावर 3 आएगा, और एक्स की जितनी अधिकतम घात होती है उतनी हम लोग कांस्टेंट यूज करते हैं। अब देखो यहाँ से सॉल्व कर लो आप, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लो, 1 प्लस एक्स हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तिरछा गुणा करो तो ए का 1 में होगा तो ए आएगा, ए का एक्स स्क्वायर में होगा तो ए एक्स स्क्वायर आएगा, बी एक्स का 1 में होगा तो होगा बी एक्स, और बी एक्स का एक्स में होगा तो आएगा बी एक्स स्क्वायर। ऐसे ही सी का मल्टीप्लाई करोगे तो सी प्लस सी एक्स, ठीक है, ये हो गया। इस वाले पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, यहाँ पर इधर 1 बचा है, और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉमन कर लिया एक्स स्क्वायर को, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो ये हो जाएगा बी प्लस सी एक्स, और यहाँ एक्स नहीं है यहाँ भी एक्स नहीं है, तो ये हो गया ए प्लस सी, ठीक है। अब आप गुणांकों की तुलना कर लेंगे, गुणांकों की तुलना करेंगे तो इधर तो एक्स स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब कि ए प्लस बी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, इधर भी एक्स नहीं है, इसका मतलब कि बी प्लस सी इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा, और ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी मिल गई 1 मिल गई। अब इन तीनों समीकरणों को हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, उसको लॉग यहाँ पर पुट करेंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, ए प्लस बी इक्वल टू 0 है, बी प्लस सी इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको आप सेकंड मान लीजिए, इसको आप थर्ड मान लीजिए, ठीक है। और आप क्या बोल दीजिए, आप बोल दीजिए समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में से मैं 2 को घटा रहा हूँ। जब आप समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे, ध्यान से देखो ए प्लस बी है और यहाँ पर बी प्लस सी है, जब आप घटाओगे तो ये बी और ये बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, क्या बचेगा ए माइनस सी इक्वल टू कितना 0, इसको आप 4 मान लीजिए, इसको आप 4 मान लीजिए। अब समीकरण 3 और 4 को जोड़ दीजिए तो माइनस सी यहाँ पर प्लस सी है, कट जाएगा, ठीक है, आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखो आप इस पार्ट को आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप कर सकते हो। तो मैंने कहा 3 और मैं 4 को जोड़ रहा हूँ, जब मैंने 3 और 4 को जोड़ा तो ये प्लस सी और ये माइनस सी कट गया, यानी 2a इक्वल टू कितना मिला 1 मिला। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 1/2, a की वैल्यू मिल गई 1/2। अगर आपको a की वैल्यू 1/2 मिली है तो c की वैल्यू आप निकाल सकते हैं और b की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। आप बोलेंगे c इक्वल टू कितना, भाई देखो ध्यान से, c को उधर ले जाओगे तो प्लस c हो जाएगा और c बराबर a आ जाएगा, इसका मतलब c का मान भी कितना आएगा 1/2 आएगा। a और c मिल गया, b निकाल लो, यहाँ पर b की वैल्यू रखो, यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे b मिल जाएगा, a का मान 1/2 रखोगे उधर जाएगा तो माइनस आएगा, यानी b बराबर कितना मिला, b बराबर आपको मिल गया -1/2, ठीक है। तो b का मान आपको मिल गया है 1/2। अब a b c तीनों का मान मिल गया है, आप लाके यहाँ पर पुट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे आगे। अब इस वाले पार्ट को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा, i इक्वल टू, देखो a की जगह पर 1/2 हो गया तो ये हो गया 1/2 अपॉन 1 प्लस एक्स, प्लस b की वैल्यू है -1/2 तो ये हो गया -1/2 एक्स, प्लस c की वैल्यू है 1/2 तो ये हो गया 1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका dx, ठीक है। अब यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, कॉमन कर लो 1/2 को, तो 1/2 को कॉमन कर लिया तो बाहर आ गया 1/2। अंदर क्या बचेगा भाई, अंदर बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स dx को लगा देता हूँ। एंड देखो ध्यान से,
यहाँ पर माइनस एक्स है, माइनस एक्स है, तो जब आप अलग अलग करोगे एक्स बटे इतना प्लस 1 बटे इतना, पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर 1 है, और अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आप क्या करें, अब आप इसको अलग अलग कर लें, माइनस एक्स अपान इतना प्लस 1 अपान इतना कर लें, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। यहाँ से आप लिखेंगे 1/2 डी एक्स अपान, देखो डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स, डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स। इसको मैं अलग अलग कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखूँगा माइनस एक्स बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर इसको मैं लिखूँगा प्लस 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, साफ साफ दिख रहा होगा। इसका तो हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, इसका हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स एक्स। बच रहा है ये वाला, तो इस वाले को भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही आपको करना है। तो आप एक काम करें, नीचे वाले को टी मान लीजिए, तो नीचे वाले को टी मानेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू कितना dt। भाई 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इस 2 को इधर भेज दो, ये हो गया। तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt/2, यानी 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया ऊपर dt और नीचे होगा क्या t। इंटीग्रेशन क्या आया 1/2, 1/t का इंटीग्रेशन होगा log t। ठीक है, ये हो गया log t। t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख देंगे। कहने का कुल मतलब ये है कि इस टोटल का इंटीग्रेशन क्या आया, इस टोटल का इंटीग्रेशन आया 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, तो अब कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/2, इसका हो गया log मॉड 1 प्लस एक्स। भाई मॉड लगा दीजिएगा, क्यों, क्योंकि log का डोमेन नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2 आगे है, 1/2 आगे है, इस 1/2 को भूलिएगा नहीं, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका तो हो गया सीधा सीधा tan इनवर्स एक्स। ठीक है, एन प्लस सी। आप चाहें तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज़ यहीं रहने दें, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको इंटीग्रेशन करना है dx अपान 3x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 10। ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया है ये कुछ इस तरह का है, ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है, dx अपान ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस तरह का है। जब भी इस तरह का हमको इंटीग्रेशन मिलता है तो हम लोग नीचे क्या करते हैं, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसका पूर्ण वर्ग बनाएंगे, है ना, कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे। और किस तरह सॉल्व करेंगे, नीचे वाले को सॉल्व करके या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कुछ इस तरह से बनाने का प्रयास करेंगे। अगर रूट में होता तो यही चीज़ रूट में आती। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले नीचे वाले का क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से। ऊपर हो गया dx, नीचे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है, पहले तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 करो। तो 1 कब आएगा, जब मैं 3 को कॉमन कर लूँ, या तो 3 को कॉमन कर लूँ या तो 3 से भाग कर दूँ, बात तो एक ही है। 3 को मैंने कॉमन कर लिया, जब मैंने 3 को कॉमन किया तो यहाँ पर बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा 13/3x, और यहाँ पर बचेगा 10/3। ठीक है, इस 3 को बाहर कर लीजिए आप, तो ये 3 बाहर आ गया, ये हो गया आपका dx अपॉन कितना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x माइनस 10/3, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग मतलब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लो या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बना लो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक फार्मूला बनेगा। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। 1/3 हो गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको रहने दो, यहाँ पर देखो x है, तो इसका मतलब कि ये 2ab वाला टर्म है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तो आप क्या आता है, a स्क्वायर आता है प्लस b स्क्वायर आता है प्लस 2ab आता है, यही तो आता है। तो देखो ये a स्क्वायर वाला टर्म है, इसके साथ x है, तो इसका मतलब ये 2ab वाला टर्म है। तो देखो ध्यान से, पहली बात तो 2 होना चाहिए, 2 नहीं है तो 2 अपनी तरफ से लिखेंगे। 2 a की जगह पर x है तो x हो गया, 2a b की जगह पर क्या होगा, b की जगह पर मैं 13/6 लिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, जब इस 2 से 6 को काटोगे, 2 3 6 13/3 आ जाएगा इंटू x, यानी ये वाला टर्म बन जाएगा। बात समझ में आई। तो ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया प्लस 2ab, b की जगह पर कितना है 13/6 है, तो 13/6 का स्क्वायर एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, एक बार
घटा दो। भाई ये काम अपनी तरफ से कर रहे हैं ना, तो जितना जोड़ेंगे उतना घटाएंगे। और -10/3 था, उसको आप लिख दो। ये हो गई बात, समझ में आई? भाई नीचे वाले का हम पूर्ण बना रहे हैं, पूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, या तो a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे या तो a - b का होल स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 1/3 हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर है। कैसे? a² + b² + 2ab, यानी कि नीचे वाला ये हो गया x + 13/6 का होल स्क्वायर, 13/6 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा 13 का स्क्वायर 169 और 6 का स्क्वायर 36 माइनस 10/3। ये हो गया। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इसका डिनोमिनेटर 36 है, यानी हर इसका 36, इसका भी 36 बना लें, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे 12 का गुणा कर दूँ, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, और ये नीचे 12 का गुणा किया तो ऊपर भी करोगे तो 12 दाहिम 120। ये हो गया, आराम से हो गया। अब दोनों का हर समान हो गया, अंश को जोड़ लो। ठीक है, देखो भाई क्या आएगा, 1/3 तो पहले से ही है, ऊपर dx है, नीचे x + 13/6 का होल स्क्वायर, और ये हो गया माइनस। ठीक है, दोनों का हर समान है बिल्कुल, और ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो कहने का कुल मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। 9, 6, 2, 8 और 1, 1, 2, यानी कि 289। ये हो गया। अब यहाँ से आप देखें तो ये हो जाएगा 1/3, ऊपर हो गया dx अपॉन, ये तो x + 13/6 का होल स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखें तो ये 17 का स्क्वायर है, ये किसका है, 17 का स्क्वायर है, और ये किसका है, 6 का स्क्वायर है, तो इसको आप लिख सकते हो 17/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपने 2-3 फार्मूले पढ़े हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर आपका इंटीग्रेशन x² - a² इस तरह का हो तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखते हैं, 1/2a। यहाँ पर a की जगह पर जो होता है 1/2a log, ऊपर होता है x - a, नीचे होता है x + a। ये होता है इसका आंसर। तो ध्यान से देखो, x की जगह पर ये टोटल टर्म है और a की जगह पर 17/6 है, तो इस वाले फार्मूले का यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं। कर लीजिए यूज। 1/3 तो बाहर ही है, रहने दो। क्या हो जाएगा, 1/2, a की जगह पर कितना है 17/6, तो ये हो गया 17/6। ठीक है, लॉग मॉड लगा दीजिएगा, x की जगह पर है x + 13/6 माइनस a की जगह पर है 17/6 बटे में x + 13/6 प्लस 17/6 और एक कांस्टेंट लगाएंगे c। ठीक है, ये हो गया। अब इसी को थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ये हो जाएगा 1/3। देखो भाई 2 तियाँ 6 और 3 ऊपर चला गया, तो ये हो गया 3/17। ठीक है, लॉग, यहाँ भी दोनों का हर समान है तो ऊपर जुड़ जाएंगे, तो ये 13 में से 17 निकलेगा, माइनस 4 आएगा, यानी x - 4 ऊपर हो गया बटे में 6। नीचे देखो दोनों का हर समान है, दोनों का हर क्या है, समान है, तो आप क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर टोटल नहीं, सिर्फ इतना होगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं दोनों को हमने सॉल्व किया है, तो -4/6। यहाँ पर देखो x + 13 और 17 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा ना, 7 3 10 और 1 1 2 1 3 और बटे में कितना 6। ये हो गया प्लस c। 1/3 का अंदर गुणा कर दो, 1/3 का अंदर गुणा करोगे तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, केवल 1/17 बचेगा। लॉग 6 का इसमें गुणा करोगे तो होगा 6x - 4/6 और ये होगा 6x + 30/6। इस 6 से ये 6 कट जाएगा। आप आंसर लिख दीजिए यहाँ से 1/17 लॉग। चाहो तो आप 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन करोगे 2 तियाँ 6 हो जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4 और नीचे 2 तियाँ 6 और यहाँ पर होगा 15 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है cos² x अपॉन 1 - sin x। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है,
तो देखो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे। कास स्क्वायर को आप लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये हो गया। यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो जाएगा और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और नीचे हो गया 1 माइनस साइन एक्स, इससे ये कट गया, कट गया। बचा क्या? जो बचा उसी का इंटीग्रेशन करना है। 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो गया, साइन का माइनस कास हो गया, प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है आपको इंटीग्रेशन करना है 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस एक्स पावर 3/2। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। ठीक है, चलिए करते हैं इसे। आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आपको अच्छी तरह पता है कि x पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स पावर 1/2 लिख सकते हैं। भाई इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है। जब आधार समान हो तो घातें जुड़ती हैं, तो एक में 1/2 जोड़ोगे 3/2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी x पावर 1/2 है, यहाँ भी x पावर 1/2 है। कॉमन कर लो, कॉमन कर लो, कॉमन हो गया x पावर 1/2। बचा क्या? यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, यही तो बचेगा। ठीक है, x पावर 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? आप इसको रूट x लिख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप बोलोगे कि रूट x बराबर t। आपने रूट x को t मान लिया। जब आपने रूट x को t मान लिया, दोनों तरफ आप अवकलन कर दो, तो ये आएगा 1/2 रूट x dx इक्वल टू कितना? dt। यहाँ से 2 हटाओगे, यहाँ 2 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो dx अपॉन रूट x की वैल्यू कितनी मिली है? 2 dt। तो यहाँ से आपका इंटीग्रेशन बनेगा, ऊपर तो dt हो गया, 2 dt हो गया। ठीक है, नीचे देखो, ये तो dx के साथ चला गया, 2 प्लस x की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान से, रूट x बराबर अगर t है तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो रूट x का स्क्वायर जब आप करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहाँ केवल x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी? टी स्क्वायर आएगी। ठीक है, तो x की जगह पर आप टी स्क्वायर रख दीजिए, तो ये हो गया टी स्क्वायर, हो गया। एक काम और कीजिए आप, ये रूट 2 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब देखो, ध्यान से देखो, आप एक फार्मूला जानते हो, यहाँ पर फार्मूला लिख दे रहा हूँ, dx बटे अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यही होता है। तो देखो भाई, a की जगह पर रूट 2 है और x की जगह पर t है, तो इसका इंटीग्रेशन कर लो, 2 को बाहर कर लो, 2 बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a का मतलब 1/√2 tan इनवर्स x की जगह पर कौन है? x की जगह पर t है और a की जगह पर √2 है, ये हो गया n प्लस c। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2/√2 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है भाई? t की वैल्यू रूट x है, तो ये हो गया रूट x बटे में √2 प्लस c। ये इससे कटेगा, ऊपर √2 बचेगा, तो ऊपर √2 हो गया tan इनवर्स, यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, एक ही साथ लिख दो, x/2 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो आपको इंटीग्रेशन करना है काट इनवर्स x dx का। अभी कुछ देर पहले मैंने कास इनवर्स x का आपको बताया था, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि बाई पार्ट आपको यूज करना है। यहाँ भी आपको बाई पार्ट लगाना होगा। ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर तो 1 है। ठीक, और इसी 1 को आप x पावर 0 लिख सकते हैं, काट इनवर्स x हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसको आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको आप सेकेंड फंक्शन मानेंगे, बाई पार्ट लगा देंगे। तो बाई पार्ट लगाने के बाद क्या आएगा? देखो, पहले को जैसा वैसा लिख दो, दूसरे का समाकलन कर दो, तो x पावर 0 का समाकलन x हो जाएगा, माइनस पहले का अवकलन काट इनवर्स x का अवकलन आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरे वाले का समाकलन तो हो जाएगा x, ये हो गया dx एंड प्लस एक कांस्टेंट लगा दो c। यहाँ से आपको मिलेगा x कास इनवर्स x माइनस माइनस हो गया प्लस, ये आएगा x बटे में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस c। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसका इंटीग्रेशन किया था। इसका इंटीग्रेशन क्या आया था आपको याद होगा, यहाँ पर कॉस नहीं है, काट है, काट इनवर्स। ठीक है,
अभी कुछ देर पहले किया था, इसका इंटीग्रेशन आया था 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया सी, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी इसका कुछ देर पहले हम लोगों ने निकाला था, यही आया था। नीचे वाले को आप टी मान लो, देखो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी मान लोगे तो 1 का तो 0 हो गया, ये हो गया 2x dx बराबर क्या dt, इस 2 को उधर भेज दो, ये हो गया, ठीक है। तो x dx की जगह पर हो गया dt/2, इसका मतलब कि 1/2 बाहर आ गया, ऊपर हो गया dt, और नीचे किसको आपने t माना था 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो ये हो गया t, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, t की वैल्यू वापस रखेंगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो आपको क्वेश्चन दिया गया है साइन क्यूब एक्स कास एक्स अपॉन रूट ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर रूट लगाया है ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो गया आपका dx। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम साइन स्क्वायर एक्स है। आप एक काम कीजिए, आप इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्यूब था तो स्क्वायर को अलग किया, और यहाँ पर लिख लूँगा साइन एक्स कास एक्स को अपॉन, यहाँ पर देखो रूट यहाँ भी है, रूट यहाँ भी है, अंदर है ए माइनस साइन स्क्वायर, इसमें है ए प्लस साइन स्क्वायर, तो इसको ए मानो इसको बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, कहने का कुल मतलब रूट के अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा, और ये हो गया आपका क्या dx। अब एक काम कीजिए, अब यहाँ से आप कह दीजिए कि भाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी है, इस वाले को आप टी मान लीजिए। तो साइन स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा, पहली बात तो 2 साइन एक्स आएगा, और फिर साइन का फिर से करोगे, भाई साइन को आप एक्स मान रहे हो ना, तो साइन का फिर करोगे तो कास एक्स आएगा, dx आएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या dt। साइन स्क्वायर एक्स का अवकलन होगा 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स, यहाँ से आप 2 को हटाएंगे, यहाँ पर नीचे 2 लग जाएगा, ऊपर देखो साइन एक्स कास एक्स इंटू डी एक्स, इस टोटल की वैल्यू हो गई dt/2। साइन स्क्वायर एक्स को आपने पहले ही t मान लिया है, तो अब आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा ऊपर t, ये हो गया dt/2 है तो 1/2 को बाहर कर देता हूँ। यहाँ पर देखें आप रूट, ये हो गया a स्क्वायर, ये यहाँ पर t रखोगे तो ये हो जाएगा माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब फिर से आप एक काम करें, ये जो अंदर आपका रूट में दिया गया इसको आप फिर से आप इसको u मान लें, है ना, u मान लें, तो आप बोलेंगे फिर से, है ना, अगेन लेट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू कितना u मान लो, ठीक है। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर का होगा माइनस 2t dt, इधर हो जाएगा du, ठीक है। यहाँ से अगर आप -2 को उधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक। अब आपका इंटीग्रेशन कैसे बनेगा, देखो भाई 1/2 तो पहले से है, 1/2 पहले से है, 1/2 को रहने दो। t dt की वैल्यू कितनी आई, -du/2, 2 को बाहर करोगे तो 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ऊपर हो गया कितना -du, नीचे देखो भाई a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, इस टोटल की वैल्यू आपने u मान रखा है तो रूट u हो गया, रूट u हो गया, ठीक है। अब देखो माइनस को बाहर कर लो तो -1/4, और रूट u को ऊपर ले जाओगे तो u पावर -1/2 आएगा, और ये हो जाएगा du, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लीजिए, -1/4, ये हो जाएगा u माइनस, भाई ये 4 है और ये u है, +1 अपॉन -1/2 +1, और एक कांस्टेंट आप लगा देंगे c, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, ये हो जाएगा -1/4, यहाँ पर -1/2 है +1/2 है तो u पावर 1/2 हो गया, नीचे भी 1/2 हो गया, इससे कट जाएगा, 2 बचेगा, तो यह आ गया -1/2, और u पावर 1/2 का मतलब है रूट u, ठीक है, प्लस c। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब आपको वैल्यू पुट करनी है, क्यों, क्योंकि आपका क्वेश्चन x के टर्म में था और आपका आंसर u में आया है, तो पहले u वाले को आप t में कन्वर्ट करो। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, रख दो, ये आ गया -1/2, रूट में a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस c, और t की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, t की वैल्यू है साइन स्क्वायर, तो t की जगह पर साइन स्क्वायर रखो, -1/2, रूट में a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x प्लस c, ये हो गया। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो आप पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर।
इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 2 बार माना है। एक बार यहाँ पर हम लोग माने हैं साइन स्क्वायर एक्स को टी, और दोबारा हमने ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को यू माना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार माना जाता है, आप जितनी बार चाहें उतनी बार आप अपनी तरफ से मान सकते हैं, बस आपका रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है 1 माइनस कास एक्स अपॉन कास एक्स 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। अब देखो ऊपर 1 माइनस कास एक्स लिखा है, नीचे आपको लिखा है कास एक्स इंटू 1 प्लस कास एक्स। तो पहला काम आप ये करिए कि ऊपर और नीचे 1 माइनस कास एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ऊपर और नीचे आप क्या करेंगे 1 माइनस कास एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया भाई। ये अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। ठीक है, dx यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कास एक्स का होल स्क्वायर, 2 बार है। नीचे देखो भाई कास एक्स, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कास का मतलब a माइनस बी का 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस 2 कास एक्स, ये होगा अपॉन नीचे ये हो गया कास एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर होता है। क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, ये आ गया। अब एक काम करें, आप इनको अलग अलग सेपरेट कर लें, अलग अलग। देखो कैसे, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग कर रहा हूँ। 1 अपॉन कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस फिर लिखूंगा मैं कास स्क्वायर एक्स बटे में कितना कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर लगाऊंगा माइनस, फिर लिखूंगा माइनस 2 कास एक्स बटे में कितना कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया डी एक्स। बात समझ में आई? ध्यान से देखिए, यहाँ इस स्क्वायर से ये कास कट जाएगा और इस कास से ये कास कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इस 1 को आप लिख सकते हो क्या, इस 1 को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बटे में क्या है, बटे में है कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, यहाँ पर ऊपर कास एक्स बचा है, नीचे क्या है, नीचे साइन स्क्वायर बचा है, माइनस ऊपर केवल 2 बचा है, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बचा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका डी एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप अलग अलग कर लीजिए। जब आप अलग अलग करेंगे तो ऊपर आएगा साइन स्क्वायर एक्स, नीचे बचेगा कास एक्स फिर साइन स्क्वायर एक्स, प्लस ऊपर हो गया कास स्क्वायर एक्स, नीचे आ गया कास एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फिर है कास एक्स, नीचे आपका साइन स्क्वायर एक्स और माइनस 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका डी एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, इस स्क्वायर से ये कास कट गया। यहाँ पर 1 अपॉन कास है तो इसको आप लिख सकते हो सेक एक्स, क्या लिख सकते हो सेक एक्स डी एक्स। कास एक्स बटे साइन स्क्वायर, कास एक्स बटे साइन स्क्वायर 2 बार है तो पहली बात तो 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और कास बटे, देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कास एक्स बटे साइन स्क्वायर है ना, तो एक साइन को इसके साथ ले लें और एक साइन को अलग कर दें, तो कास बटे साइन हो जाएगा कॉट और 1 बाई साइन हो जाएगा कोसेक। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, डी एक्स हो गया। ओके, यहाँ पर माइनस इस 2 को बाहर करें, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक, ये हो गया। अब सबका इंटीग्रेशन कर देना है, आपका आंसर आ चुका है। सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका होगा माइनस कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स। क्यों, क्योंकि कोसेक का अवकलन होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका समाकलन होगा कोसेक एक्स, चूँकि माइनस लग जाएगा आगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा कॉट एक्स, तो कॉट एक्स क्या आएगा माइनस में आएगा ना, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है, तो एक माइनस पहले से है एक और लग गया, ये हो गया 2 कॉट एक्स प्लस
सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इसमें कुछ कठिन नहीं था, बस आपको क्या करना था, आपको अरेंज करना था। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक हर पार्ट में 10-10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो इस पार्ट में भी आपका 10 क्वेश्चन हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।